नमस्कार, मैं हूँ सुमित आजाद और एक बार फिर से स्वागत है अवेकन भारत की इस स्पेशल लाइव में। आज की ये लाइव रहेगी जो 17 तारीख से और कल तक चला एक आंदोलन या धरना या जो क्रांतिकारी सड़क पर आए थे, उसी विषय में कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानेंगे सीधे शशांक सखा जी से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सखा जी आपका एक बार फिर से चैनल में। नमस्कार। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आज जी हमारे भी जो दर्शक जो हैं जी जी। वो देख रहे हैं। तो आज 8 बजे मैंने सोचा कि सुमित को भी कुछ प्रश्न थे, तो मैंने कहा एक साथ ले आते हैं। और ये पहली बार होगा कि हम्म। यहाँ पे एक बच्चा भी आपको दिखाई देगा पीछे। तो सुमित ने अभी जब शुरू किया जी था तो सुमित पीछे बच्चे को बोल रहे थे कि बेटा चुप हो जा, बीच बीच में हेलो हेलो मत करना, वो बच्ची करने लगती होगी इनको देख के। तो मैंने कहा भाई देखो, उसके जी। संवैधानिक अधिकारों की हत्या मत करो। या तो पिता होने के नाते हम्म। अपने घर में एक कमरा अलग से बच्चे के लिए बनाओ, जहां पे वो अपना हेलो हेलो कर सके। और अगर नहीं कर सकते तो जहां तुम हो जी वहीं हेलो हेलो करने दो। तो सुमित ने बोला आप ठीक है, जैसा भी है आपकी आज्ञा का पालन होगा। तो मैंने कहा अगर मैं आज्ञा दे रहा हूं तो मैं तुम्हारे संवैधानिक अधिकारों की हत्या कर रहा हूं। तो एक दृष्टिकोण जी है मेरा। मेरा दृष्टिकोण है कि जीवन इतना सहज है कि समग्रता के साथ हम्म जिया जा सकता है, हर चीज हो सकती है। और फिर उसमें प्रेम भी हो हम्म। सकता है, बातचीत भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो ठीक है जी सुमित, बस मुझे जो कहना था लोगों से मैंने जी कहा। बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सखा जी चलिए, वैसे तो बहुत सारे प्रश्न कुछ दर्शकों ने भी भेजे हैं, लेकिन एक प्रश्न जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि अब जैसे अभी जो धरना जो दिल्ली में हुआ, एक्चुअल में ये सबको पता है कि प्लानिंग पहले से किसी की भी नहीं थी। एक जो सोचा था वो ये सोचा था कि डॉक्टर प्रणब कोठारी कुछ लोगों के साथ जाएंगे, ज्ञापन दे करके वापस आ जाएंगे, लेकिन वो ज्ञापन नहीं लिया उन्होंने, इसलिए शायद मजबूरी में सब लोगों को ऐसा करना पड़ा। ये संदेश सब लोगों को अब तक पता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि अगर वो ज्ञापन ले लेते तो क्या सखा या उनकी पूरी टीम या बाकी क्रांतिकारी फिर चुपचाप घर वापस आ जाते? क्योंकि सखा जी के स्वभाव से खासकर नहीं लगता कि अगर वो ज्ञापन साधारण तरीके से ले भी लिया जाता, जैसे कि पहले ले लिया गया था, फिर भी सखा जी चुपचाप शांति से वापस आ जाते। क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसे कह सकता हूँ इसको कि अब बारात में बुलाया गया था कि शादी है आइएगा। परिवार के नाम से कार्ड लिख दिया गया था। तो अब किसी के परिवार में 20 बच्चे भी होते हैं, तो 20 चले गए। तो देखे तो 501 रुपए ही आए, लेकिन 20 लोगों ने 1500 रुपए पर प्लेट की थाली खाई। तो अब जी। इसी तरीके से यहाँ पे भी हो गया कि गए थे भाई हम्म ज्ञापन देने, और स्थिति बनी तो मैंने कहा भाई बैठ जाते हैं थोड़े दिन, कुछ ज्यादा खा के चलेंगे। तो देखो एक बात होती है सुमित, जी जीवन में जी। आप सोचते हो मुझे कि मैं कोई जिद्दी टाइप का या ऐसा व्यक्ति हूं कि हर जगह से कुछ ना कुछ निकाल लेता हूं। तो ऐसा नहीं हम्म है। जब देखो, मैं रोल पे होता हूं कि किस रोल पे हूं। जब मैं अपने हम्म गुरु के रोल को निभाता हूं, तो मैं अपने चाहता हूं कि जिसको मैं संदेश दे रहा हूं उसको पूरे तरीके से बात समझा सकूं, कह सकूं। तो हर स्तर पे बात करता हूं। अब ये जी। आंदोलन ऐसा है जिसमें एक तरफ पब्लिक को जगाना है, दूसरी तरफ सरकार को, और बीच में वो भी लोग हैं जो कि जी ऑलरेडी सोए हुए हैं और डरे हुए हैं, बोल नहीं सकते। तो ऐसे में अगर जी। केवल आंदोलन में जाके आप ज्ञापन देते रहते हैं तो ज्ञापन देने के आपको पता है क्या फायदे होते हैं। कोई लंबे चौड़े फायदे नहीं है जी। मेरे अनुसार। लेकिन फिर भी चलो, क्योंकि एक तरीका है तो हम्म अपनाया जाता है, ताकि कोई ये ना कह सके आपने ये तरीका हम्म नहीं अपनाया। जैसे कृष्ण थे, तो उन्होंने हम्म उसको, दुर्योधन को आखिरी मौका दिया कि भाई 5 गांव ही दे दे। अब ये बात अलग है कि वो 5 गांव सोनीपत थे, पानीपत थे, करनाल था, मतलब ये गांव थे उस समय, है ना। तो एक तरीके से आधा जी। हरियाणा मांग रहे थे वो। तो उम, हम्म तो 5 गांव उन्होंने मांगे, और जब 5 गांव भी नहीं दिए तब उन्होंने कहा भाई देखो अब तो युद्ध होगा होगा। तो हम भी इस तरीके से जितने भी तरीके हैं, हम चाहते हैं सब उसको जी करके देख लें, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जी समझ में आएगा कि मामला क्या है। क्योंकि सरकार से अगर सीधे जाके लड़ने लगते हैं जी। वो भी गड़बड़ है। तो यहाँ पे हम्म अगर मैं अपनी बात कहूँ
तो मैं वहां गया था। मेरा ये सिंपल सा था कि जो उन्होंने बुलाया तरुण जी ने, मैं दूंगा। नेक्स्ट डे मैं गांधी पीस फाउंडेशन में जाके वहां पे जगह की बुकिंग कराने वाला था, जहां पे लोगों को एक अच्छा जी। 1 डे का मैं कैंप ले सकूं, जिसमें सिर्फ आंदोलन ही नहीं, समग्र जागरण के साथ साथ जी। आगे किस तरीके की स्ट्रेटजीज पे काम करना है, उससे संबंधित लोगों को हम्म। मैं सिखाऊंगा। और ये चीज़ अभी भी करूंगा। बस ये था कि थकान के दौर थे, थोड़ा वापसी हुई समय को देखते हुए, हम्म। कई चीज़ों को देखते हुए। इन अब मैं इसको शुरू करूंगा, मतलब अब एक देशव्यापी मैं लोगों को बीच जा जाके उन्हें इकट्ठा करके, जिनको ऑनलाइन की समझ है ऑनलाइन की भी, जिनको मंच पे आके बोलना है उनकी भी, जिनको सुनने की कला है उनकी भी, मतलब जिस तरीके से भी हो सके, है ना, हर तरीके से जी। लोगों को एक्टिव करने का काम करूंगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो खेल है लंबा चलेगा, तो कम से कम अगली बार जी। जब ये ओमिक्रॉन का भैया च्युइंगम या कुछ और आ जाए, तो तब से पहले पहले हम जी। थोड़ा सा लोगों को तैयार कर सके कि शुरुआत से ही अटैक हो, बिल्कुल। हर जगह हो, पूरे देश में हो, ताकि प्रशासन और व्यवस्था जागे, साथ साथ लोगों में हौसला हो। जब पूरे देश में होगा तो हौसला बढ़ता है। तो हमारा मकसद तो बिल्कुल। ये था, अच्छा सका जी, हम ये करते। जी जी, बिल्कुल। एक प्रश्न लेता हूँ अवेकन भारत के एक दर्शक ने पूछा है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन उस समय भी कमेंट के नीचे बहुत आ रहा था, जब उस समय पुलिस ने सभी क्रांतिकारियों को अरेस्ट किया, तो लोगों का जो गुस्सा था वो पुलिस के लिए था, और तरह तरह की बातें कर रहे थे उस पुलिस के बारे में जो आपको ले गई थी थाने। तो उसी में से एक प्रश्न उन्होंने फिर से पूछा है कि हम डायरेक्टली डीएम या पुलिस के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? पब्लिक का डर पुलिस के मन में होना चाहिए, तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते हम डायरेक्टली? देखो इसके बारे में आप देखो क्या कहें? देखो, ये राजनीति और कूटनीति के हिस्से हैं ये बातें, कि एक राजा जब हम्म। शासन चलाता है तो वो हम्म। जनता के बीच में, जाहिर सी बात है, जनता को खुश अगर नहीं कर पाया, तो जनता और अपने हम्म। बीच में जो उसके पास ताकतें होती हैं, सिस्टम होती है, उनका उपयोग करता है। ऐसी कंडीशन में वो हम्म। पुलिस के बल का उपयोग करता है, कानूनी सहारे लेता है। अभी अभी तो ये पुलिस बल का उपयोग था, उन्होंने उसको हमको हटवाया। फिर ये भी हो सकता है कि अभी हम कुछ ऐसा बोल दें, वो हम पे लीगल एक्शन ले ले, फिर हम पे नोटिस आ जाए, फिर हम कोर्ट दौड़ते फिरें। ये भी हो सकता है फिर ईडी आ जी। जाए, बोले स्वामी जी चवन्नियाँ निकालो आपकी जेब में कहाँ कहाँ रखी हैं, है ना, ये आपके घर में बहुत सारे ये जी। लाइटें लगी हुई हैं, आप लोग ये लाइटें कहाँ से लाए, उसके बिल लाओ, बहुत कुछ हम्म। हो सकता है। तो ऐसी चीजें प्रशासन हम्म। करता है। फिर मीडिया आ जाएगी, मीडिया आरोप लगाएगी, मीडिया कहेगी सखा जी ने दी मोदी को हम्म। गाली, है ना। फिर पब्लिक को भटकाया जाएगा कि उन गालियों में उलझ जाए, सखा जी के चरित्र का वर्णन किया जाएगा, सखा जी ने बियर पी ली थी, कभी हुक्का पी लिया था, फिर इस पे वर्णन चलेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, जी। वो एक राजा के हथियार होते हैं, जिससे वो जनता को एकत्र एकत्र नहीं होने देती, भटकाती है। तो अब हम्म। होता क्या है, पब्लिक भटक भी जाती है, क्योंकि इंद्रियां जो हैं जी। उनकी मजबूरी होती है। हमें सामने जो व्यक्ति दिखाई देता है, वही हमें दुश्मन दिखाई देता है। अब हम केजरीवाल के लिए गए वहां पे, और एक पुलिस वाला आ गया, एक जी। संजीव कुमार जी थे, वो अपने संजीव कुमार, जिनके दोनों हाथ ऐसे करके कुर्ते के अंदर होते थे, लेकिन डायरेक्टर के कहने पे उनको एक्टिंग करनी पड़ती थी, हाथ है ही नहीं। तो हम्म। वो उसी तरीके से कानून के हाथ जो थे, वो कुर्ते के अंदर थे, और कानून को असहाय कर दिया गया था संजीव कुमार जी को। तो वो हम पे हम्म। अटैक भी कर रहे थे, और हमको उल्टा सीधा बोल रहे थे, जबकि मैं व्यक्तिगत रूप से जो अब उनके साथ बैठ के बातचीत की, जी। चाय पी, तो मुझे लगा हम्म। यार बड़े प्यारे से इंसान है, सरल से। वो तो खुद ही परेशान है प्रशासन से, कि ऊपर से आ जाता है फोन, बेचारों को रात में उठ के आना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, उससे सिस्टम आपस में लड़ाता है। पहली बात ये देखिए, क्या जनता में पुलिस नहीं आती? क्या जी। पुलिस जनता नहीं है? क्या ईडी जनता नहीं ऑफ है? कोर्स। क्या मीडिया जनता नहीं है? क्या जज जनता नहीं है? सब जनता है भाई। अब हम गए आंदोलन के लिए,
जनता के लिए आंदोलन करने और जनता से लड़ने लगे। हम्म। मेरा तो सीधा सा बताऊं, मेरा तो तरीका यह है कि इससे पहले कि हम, जैसे बहू आती है घर में तो निश्चित ही वो पति के लिए आई होती है, लेकिन बाकी सभी तो होते हैं ना वहां पे, सास होती है, ससुर होते हैं, जी। सब होते हैं। तो बहू जो है सास ससुर के पैर क्यों छूती है, वो केवल पति के छू, और भाड़ में गया तुम लोग, तुमसे क्या लेना देना, है ना। लेकिन वो सास ससुर को पैर छूती है, भाइयों को प्रणाम करती है, बड़े होते हैं तो जेठ का आशीर्वाद भी लेती है, फिर सुबह उठती है चाय बनाती, पति के लिए तो नहीं बनाती ना, सबके लिए बनाती है, जी। क्योंकि पूरा परिवार जब खुश रहेगा तब उसका जीवन जो है वो अच्छे ढंग से चलेगा। उसी प्रकार हम अगर राजा के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उसे अपनी जी। एक तरीके से शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो हमें बाकी बचे सिस्टम को भी अपने साथ लेना पड़ेगा। मेरा यही मानना है। मैं पुलिस को कभी, मेरी तरफ से पुलिस को गालियां नहीं निकली, फर्ज तो उनके याद दिलाने के लिए कुछ बात निकली हो, गालियां नहीं निकली, विरोध नहीं निकला मेरी तरफ हम्म। से, और ना निकलेगा। जी। अगर वो डंडे भी मारते तो मैं यही कहता, यार तुम समझ नहीं रहे हो, तुम किसी और से लड़ रहे हो, जी। मैं किसी और के लिए आया हूं, है ना। हम्म। वही बात है कि वो अमिताभ बच्चन का गाना कि मीना ओ मीना आ गया तेरा दीवाना, अब मोहल्ले के लोग पत्थर मार रहे हैं। तो मतलब वो मीना का दीवाना आया, हम केजरीवाल के दीवाने थे, केजरीवाल को बात कहने गए, बाकी बीच में आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि सिस्टम बिगड़ा, कानूनी रूप से नहीं बिगड़ा है, प्रशासनिक रूप से भी बिगड़ा है, अदालत के स्तर पे भी हम्म। बिगड़ा है। इसीलिए इस सिस्टम से, सिस्टम के तरीके की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। कानूनन तरीके से जी। अगर हम सिस्टम से लड़ने निकलेंगे तो हारेंगे, क्योंकि जिनसे हम निकले हैं वो तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वो गैर कानूनी ढंग अपना हम्म। रहे हैं। वो कानूनी ढंग कहाँ अपना रहे, ज्ञापन लेना कानूनी ढंग था, उन्हें लेना चाहिए था, लेकिन वो अपना ही नहीं रहे हैं। हम लोगों को वहां बैठने देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बैठने दे रहे हैं। हमारे नियति लड़की है, उसने बड़ी अच्छी बात उठाई, उसने एक बात कही, उसने कहा कि वहां पे रात में, उन्होंने कहा वहां लेटे थे, ये अच्छी बात नहीं है। तो नियति ने कहा वहां रात को रिक्शे वाले घूम रहे थे, दारू पी के घूम रहे थे, ऑटो वाले, और भी लोग निकल रहे थे, काफी कुछ चल रहा था। अगर संख्या उनकी देखी जाए तो हम लोगों से ज्यादा थी। वो दारूबाज घूम रखते थे उस एरिया में, कोई आपत्ति नहीं थी। वहां पे और तरीके के भी कारों में उपद्रव हो रहे थे, कारें हिल रही थी एक आध, मतलब, तो वो उससे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन भाई वो हम लोग वहां लेटे थे आराम से, उससे आपत्ति थी। तो ये क्या है। तो हमें आंदोलन करने, हम आंदोलन का मतलब कोई हम वहां कलेक्ट्रेट उखाड़ तो रहे नहीं थे, हम्म। हम वहां का टोटी चुरा के तो भाग नहीं रहे थे, जी। तो सीधे सीधे अपनी बात कहने गए थे। बस ये जरूर था कि इस आंदोलन को अगर कोई देखे तो इस ढंग से देख सकता है, सखा जी की बात कह लो तो इस ढंग से भी देख सकता है जी। कि कलेक्ट्रेट के बाहर, जहां पे शायद एक साइकिल भी खड़ी होने के लिए अनुमति प्रदान नहीं होती होगी या नहीं खड़ी करने दी जाती होगी, उस कलेक्ट्रेट के बाहर 3 दिन का प्रदर्शन करके आ रहे हैं। बिल्कुल। गौर करने की बात है, जी। किसान 13 महीने बैठे रहे इसी जगह आने के लिए। हम्म। बिल्कुल। तो सोचने वाली बिल्कुल। बात है, ट्रिकी तरीके से कैसे काम हो सकता है। तो इस सिस्टम से अच्छा ट्रिकी सखा जी, तरीके से जैसे लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल निसंदेह फिलहाल इस आंदोलन का जो आपने सफलता गिनाई तो सच में ही है, क्योंकि एटलीस्ट जिस तरह से सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा चीजें रिजल्ट आई, और जो पूरे देश के कोने कोने में ये खबरें पहुंची तो एक जागरूकता में भी तेजाई तो आई। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न चिन्ह जरूर लगा कि जिस तरह से पहले दिन तो प्लानिंग नहीं थी, फिर भी काफी अच्छी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, लेकिन जब हमने भी कोशिश की लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा बताने की, और बहुत लोगों तक पहुंच चुके थे। और क्योंकि दिल्ली एक ऐसा इलाका है कि इसके आसपास के बहुत सारे ऐसे जागरूक लोग पहले से ही हैं जो एक बहुत बड़ी संख्या में वहां पहुंच सकते थे, लेकिन ये जो संख्या थी कि पहले दिन के बाद दूसरे दिन बढ़नी चाहिए थी, वो उल्टी घट गई।
और जो एक उम्मीद रहती है, जैसे मुझे भी पर्सनली और लोगों को भी उम्मीद थी कि अब वहां पर तो बहुत बड़ी संख्या में जुड़ने वाले हैं लोग, ना जुड़ने का क्या कारण आप देखते हैं इसका? देखो, पहली बात तो ये है कि तुम कह रहे हो कि वहां पे आंदोलन में प्लानिंग नहीं थी या संख्या ज्यादा नहीं थी, ये प्रश्न उठ रहा। तो पहली बात तो बता दें कि भाई, विवाह की प्लानिंग होती है, लड़की भगाने की कोई प्लानिंग नहीं होती। वो तो मिलने आई पार्क में, हम हाथ पकड़ के भाग गए, है ना। तो विवाह की प्लानिंग होती है। दूसरी बात ये होती है, हमने कब संख्या की बात की? हमने एक बार भी हम्म। कॉल किया किसी को कि आ जाए? बिल्कुल। बता जी। ना यार, अपना अपना आंदोलन है, कोई संख्या दिखा के आंदोलन करना हम्म। चाहता है। बाबा रामदेव ने बड़ी संख्या हम्म। दिखाई थी एक बार आंदोलन की, क्या हुआ? हम्म। जी। बताओ क्या हुआ? सलवार पहन के भाग गए। जब तक व्यवस्था सपोर्ट नहीं जी। करती, केजरीवाल जैसे, केजरीवाल के आंदोलन को सफल मान सकते हो लोग, किसान आंदोलन हम्म। को सफल मान सकते हैं, लेकिन ये आंदोलन सपोर्टिव थे। इन्हें सिस्टम सपोर्ट कर रहा था, ये सिस्टम के खिलाफ हो ही जी। नहीं रहे थे। इस सिस्टम के इस पे बोलूंगा किसी दिन पूरा। अन्ना आंदोलन जी। और ये सब प्रायोजित ही नहीं थे, ये पूरे प्लांट थे। जिन शक्तियों से हम लड़ रहे हैं उनके द्वारा प्लांट थे, इसीलिए पूरी मीडिया भी ने सपोर्ट कर रही थी, सब कर रहा था। अरे हमारा कोई आंदोलन प्लान नहीं था, और ना हम चाहते हैं करें। पहली बात बता देना चाहता हूं, जो लोग भी जी। अगर ये आरोप लगाते हैं कि आंदोलन में भीड़ नहीं थी, आंदोलन में प्लानिंग नहीं थी, वो लोग हीरो हैं। वो हीरो हैं और हीरो हम्म। बनने की कला जानते हैं कि पब्लिक को कहेंगे हमने प्लान किया, अब तुम इंप्लीमेंट करो, और पब्लिक को इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन वो पब्लिक को इकट्ठा करने के बाद बस खुद हीरो बनेंगे। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं, आप 1,000 आदमी इकट्ठा कर लेना, जो लोग भी कह रहे हैं, अब हम्म। मैं थोड़ा सख्त बोलूंगा, हम्म। गला बैठा है, लेकिन मैं जी। थोड़ी ना बैठ गया हूं। अगर 1,000 आदमी भी जी। इकट्ठे कर लेना, और जो पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग किया, अगर जब बल प्रयोग की बारी आए तो तुम्हारे पास 31 लोग बचे रहे तो बता देना। जी। मैंने वहां पे 1,000 लोगों को निमंत्रण नहीं दिया। मैंने सिर्फ एक बात कही, मैं सखा स्वयं जा रहा हूं, जिनको लगता हो वो आ सकते हैं। वहां जो आए स्वतः आए। मैंने तो कम से जी। कम कह सकता हूं, मेरे साथ आने के लिए किसी को निमंत्रण नहीं दिया। और मेरे बिल्कुल। साथ जो लोग पहुंचे, वो अगर भागे हो तो बता दो। जी। मैं 10 मिनट के पहले के वीडियो तुम लोग दिखाओ, अब तो ये होना चाहिए। तुम जी। 10 मिनट पहले का भी वीडियो था, हम्म। अटैक होने से पहले, उन लोगों के चेहरे ऐसे गोल गोल करके दिखाओ, ये थे वहां पे, ये ही हा सब चल रहा था। और जी। उसके बाद 10 मिनट बाद बताओ कि गिरफ्तारी में वो थे कि नहीं थे, कितने भाग गए। फोन करके बुलाए जाएंगे जी। शादी में, लड्डू में ओले गिरते हैं, लोग भाग जाते हैं। पंडाल से पानी गिरता है, लोग भाग जाते हैं। सिर्फ वही नहीं भागता जो दूल्हे के साथ होता है, बिल्कुल उसका अपना। तो मैं जी। हीरो नहीं हूं जो लोगों के बीच आऊं, वनडे मैच खेलूं और अपना बस भाषण दूं और उसको इतने मिलियन लोगों ने देखा हम्म। बताऊं। मैं सेनापति हूं। मेरा फर्ज है कि मैं अपने जी। साथ साथ जो मुझे मानते सुनते हैं उनके हौसले को जगाऊं, उनको हिम्मतवर बनाऊं। और आप पूछ लो 8 PM के लोगों से, एक विशेष प्रोग्राम रखो, हम्म। अपने आप ही बोलना, 8 PM के लोगों से पूछना, क्या तुम में हिम्मत आ रही है? क्या जी। सका से कुछ सीख के आगे बढ़ने की सोच रहे हैं? क्या ऐसा लगता है कि हम्म। पहले और अब में बदलाटें आई हैं? तो ये पूछो। 8 PM के लोगों में आज वो हौसला आया है कि जो 8 PM के लोगों को उनके पड़ोसी, उनके दोस्त या सोशल मीडिया के लोग कहा करते थे, अरे यार तुम लोग क्या करते हो, 8 PM या ऑनलाइन क्रांति, ऑनलाइन क्रांति। आज उन सब के अंदर जी। बल आया है। मेरे मेरे जाने से मैंने उनसे कभी नहीं कहा था कि तुम्हें हम ऑनलाइन से बाहर लाएंगे। हाँ, जो आना चाहेंगे वो आएंगे, स्वभाव होता है, उस पर भी बात करता हूं। लेकिन मैंने किसी को निमंत्रण दिया? किसी को निमंत्रण नहीं दिया, मैं जी। स्वयं आया। और उसके बाद अगर कोई आए तो आए। एक भी आदमी को फोन नहीं किया। मैं चाहता तो दिल्ली में 100-200 आदमी मैं बुला सकता था फोन कर करके।
लेकिन फिर वहां होता ये सुमित, लोग भाग जाते, और भाग जाते तो शर्म के मारे आगे भी हमसे हाथ नहीं मिला पाते, ना मैं उनको भरोसा कर पाता, और फिर लौट के आके मैं कहता भाई ऐसे मूर्खों के साथ मुझे नहीं चलना, तो मैं वो क्यों जी। करूंगा। हम्म। देखो, फिर कह दूं मैं हीरो नहीं हूं, मैं जनता के बीच बिल्कुल सामान्य ढंग से बैठा, मैं उन लोगों से बिल्कुल गप्पे मारी, और बड़ा मतलब सच कहें कभी कभी दिक्कत होती थी कि एक व्यक्ति आता अगर सखा जी जी। बस एक सवाल पूछ लें, लेकिन वो एक बस सवाल तो कोई नहीं पूछता, सवाल पे सवाल चार पांच होते हैं। अच्छा उसको कहूं कि भैया मत हम्म। पूछो, तो कहता लो यार अभी तो आए हम 5 मिनट के लिए, अब आप जवाब भी नहीं दे सकते, तो भैया उसको देते थे। लेकिन उसे मालूम नहीं हो जैसे हर हर 5 मिनट बाद आ रहे हैं। मैं 2 दिन सोया नहीं हूं वहां पे, 1 डेढ़ घंटे के लिए आंख लगी होगी जी। दूसरे दिन, तो वो तो शरीर भी गिर पड़ता है अगर कुछ ना हो, तो कोई बात नहीं। लेकिन लोग इतना ज्यादा वो करते थे, और मल्टी डायमेंशन क्वेश्चन, क्योंकि मैं मल्टी डायमेंशन बोल रहा हूं, कोई आके यही कहता था सखा जी अब वो ध्यान शिविर भी हो जाए, कुछ उसमें ध्यान की बातें भी हो जाए। कोई पूछता था सखा जी अच्छा जी। प्रेम के संबंध में कुछ बताइए, है ना। कोई कहता था सखा जी अच्छा अपना 8 PM क्रांति में ये तब्दीली करें तो क्या होगा, मतलब बहुत क्वेश्चन। अच्छा इसमें उनका दोष नहीं है, मैंने अपने आप को पेश ही ऐसे किया है हम्म। कि उन्हें लगता है मिल गए भगवान, अब सभी कुछ जी। हो जाएगा आज ही। तो मैं ये कह रहा हूं एक थका देने वाली प्रक्रिया के बावजूद भी हम लगे रहे। पहले दिन की बात है कि जब हम हम्म। रात भर जागने के बाद सुबह एक पड़ोस में एक मित्र रहते थे, उनके यहाँ हम गए। वो मित्र क्या थे, वहीं जान पहचान हो गई थी, तो उनके घर गए वॉशरूम के लिए, जी। मतलब फ्रेश होने, क्योंकि हमारे संग में महिलाएं भी थी तो मैं वहां ले गया। तो वहां पे जब गए तो उन्होंने नाश्ता बनाया। अब वो बना दिया, हम्म। मना करते रहे मत बनाइए प्लीज मत बनाइए, बना दिया। एक चम्मच खाया, जी। गले में पहुंचा तो लगा अपराध हो गया। ऐसा अपराध फील हुआ कि हम जिन लोगों के लिए हम्म। बैठे हैं उनको धोखा देके यहाँ खाना खा रहे हैं। मैंने कहा भाई मित्र जी। मैं क्षमा करें, कभी ऐसा किया नहीं कि किसी के भोजन का अपमान करूं, लेकिन आज मैं ना खा पाऊंगा। मैं इस समय अपराधी जी। महसूस कर रहा हूं अपने आप को, और ये जो गले में इतना सा टुकड़ा चला गया है उसके लिए भी माफी मांगूंगा जाके। और वहां जाके मैंने जी। माफी मांगी, उसका वीडियो नहीं डाला, जी। लेकिन बता इसलिए रहा हूं कि मैं लोगों के बीच ही था, साधारण ढंग से था। अगर कोई पैर छूने लग जाता था वहां, तो मैं यही कहता था भैया पैरों में क्यों नहीं कुछ नहीं रखा तो क्यों छू रहा है। जी। तो बात ऐसी है सुमित, जो लोग ये बातें जी। करते हैं 1,000 5,000 10,000 जो भीड़ की बात करते हैं वो राजनीतिक बात कर रहे हैं। जी। राजनीति हो नहीं रही यहाँ पे। ये बात अलग है कि अगर किसी को ये शहद इतना पसंद आए तो इसके छत्ते बन जाएं और ज्यादा फैल जाए, पूरी दुनिया में मिठास फैले, तो बढ़िया बात है। जी। लेकिन जबरदस्ती हम कचरा इकट्ठा करके बोले देखो शहद इकट्ठा हो गया। मैंने एक बात कही थी वहां, उनसे भी कही थी कि हमारे संग के जितने भी लोग आए हैं, केजरीवाल जी आए और किसी से भी शिकायतें पूछ लें, सब बोलेंगे, हम नेता नहीं बोलेंगे। जी। और अंदर जाने से भी जब इनकार हुआ था तो मेरा यही मानना था कि अंदर 2-3 लोग जाएंगे और वो देके आएंगे, तो ये तो नेतागिरी हो जाएगी। जी। ये तो 2-3 जैसे सखा महान हो गए, या साहिल महान हो गए, या डॉक्टर तरुण महान हो गए, तो महान कोई क्यों हो। साहिल था, उसने भी यही कहा कि हम सब ये क्यों करें। बिल्कुल। तो ये सारी बातें थी, और इसके तहत मैं कह सकता हूं कि हमें वहां बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत प्यार से जो जी। संग रहे, जिन्होंने साथ निभाया। हमारे संग एक महिला और वहां थी, रवीना। वो रवीना जो थी वो गई, वो तो घर में ऐसे गई थी सका जी चलो हम भी चल रहे हैं। उसने तो अपने घर इनवाइट किया था, जी। चाय पीने गए थे हम तो। उसके बाद वहां से बोलिए अच्छा हम्म। सका जी हम भी चल रहे, चले। हमने कहा भाई चलो। गाड़ी में जगह नहीं थी, फिर भी दबदबा के चले गए। लेकिन वो बंदी 4 दिन तक वहां से हिली नहीं, मतलब वो 3 दिन जो 4 दिन हिली नहीं वहां से। उसके घर से फोन भी आए
उसके पिता ने डांटा भी और जो भी बातें हुई, लेकिन वो डटी रही। जी। अच्छा सखा जी, जैसे जो परिस्थिति अभी वर्तमान में दिख रही है सब इन छोटे छोटे आंदोलनों को लेकर के, अब लेकिन भारत के अलावा अगर हम बात करें तो कनाडा में, फ्रांस में जो फ्रीडम कॉनवे नाम से जो एक मुहिम छिड़ गई है, और जगह जगह केवल एक देश में ही नहीं, बहुत बड़ी बड़ी संख्या में अब ये जैसे ट्रकर्स जो कनाडा में आए थे इतनी बड़ी संख्या में, और वो एक आंदोलन सच में ऐसा था कि पूरी दुनिया में छा गया। और मुद्दा उनका भी यही जो आपका या बाकी के क्रांतिकारियों का है। क्या भारत में उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से फ्रीडम कॉनवे में इतने बड़े आंदोलन का रूप ले लिया, क्या ये आंदोलन हो भी पाएगा भारत में हम सब लोगों के बीच, या फिर इसके लिए कुछ वक्त लग सकता है, या फिर ये संभव ही नहीं है भारत में? देखो ऐसा है, एक और बात समझ लेनी जरूरी है। जब जी। भी प्रशासन कोई कार्य करता है, जैसे दबाव का हम्म। कार्य किया कि उन्होंने जी। पब्लिक को दबाया, तो निश्चित ही वो जानते हैं हम्म। आक्रोश फूटेगा, वो जानते हैं। हम्म। तो लेकिन वो ये भी जानते हैं कि उन्हें अपने षड्यंत्र को एक समय तो बंद करना ही पड़ेगा, विश्राम तो जी। लेना पड़ेगा ना। अब कोरोना हम्म। कितना अच्छा प्यारा है कि गर्मियों में नहीं फैलता। जी। अभी अभी कोरोना की डेट फिक्स होती है, उसकी छुट्टी का मूड होता है, वो छुट्टी पे चला जाता है और बाकी वक्त वो आ जाता है। हम्म। तो सब लोग जानते हैं कि इस वक्त आता ही माइंड सेट हो गया। हर बार हटाने से पहले कुछ ना कुछ बहाने खोजे जाते हैं। वो बहाने कभी हम्म। कभी दिए जाएंगे कमजोर पड़ने के, कभी दिए जाएंगे हमने वैक्सीन बहुत लगा लिया इसलिए हम जो हैं वो इसको बंद कर रहे हैं, अब फायदा हो रहा है लोगों में। कभी दिया जाएगा ट्रक वाले परेशान हो रहे हैं इसलिए किया जाएगा। सच बात यह है कि सत्ता के जो बैठे हुए लोग हैं उनसे जब उतना काम करा लिया जाता है जितना कि उनसे करवाना था, तो एक बहाना देके उनको हटाया जाता है और फिर एक जी। नया व्यक्ति आता है नए तरीके की बेवकूफी फैलाने। और जब तक तुम्हें उसके प्रति हम्म। शिकायत हो तब तक और बहुत से काम हो जाते हैं। आप समझो, मैं अभी भी कह रहा हूं, इसको समझो। किसान के नाम हम्म। पे जो आंदोलन हुआ, वो सत्ता में अगर मोदी जी हटाए जाएंगे, हट जाएंगे या नहीं जीतेंगे, तो आरोप ये नहीं लगेगा कि मोदी जी ने गलत काम किए, और चीजों से बात हट जाएगी। बात ये हट जाएगी कि मोदी जी ने कोरोना में दबाया, बात हट जाएगी कि निजीकरण कर दिया। ये आएगी कि मोदी जी हारे क्योंकि किसानों को उन्होंने दबाया। अब किसान के तीन मुद्दे, अब मोदी जी ने एक छोड़ दी कि अभी हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देंगे। चलो भाई, ऑर्गेनिक जी। खेती को बढ़ावा देंगे। अब ऑर्गेनिक खेती के नाम पे बेवकूफियां शुरू हो जाएंगी। नाम ऑर्गेनिक होगा लेकिन काम अनऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक के नाम पे अब जी। रोबोट आएंगे, अब टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। तो आ गए केजू भैया अपने, वो कहेंगे हम टेक्नोलॉजी बताएंगे। तो वो तुमसे कहेंगे ड्रोन खरीदो 2 लाख रुपए का, इससे छिड़काव होगा। जी। या ड्रोन की बुकिंग के लिए लाइन लगेगी ऑफिसों में, सरकार ड्रोन रखेगी तो सरकार के ऑफिस में जाएंगे ज्ञापन देने, हमारे खेत में छिड़काव होना है, कृपया सरकार से छिड़काव करवाया जाए। वो कहेंगे केजू भाई अभी है नहीं, ड्रोन की टांग टूटी हुई है, उसका पंख खराब है, उसकी मशीन में ये नहीं है। ऐसी चीजें चलेंगी, पब्लिक को वहीं का वहीं फंसा के रखेंगे। पहले पहले बैल बीमार होता था, उसके बाद ट्रैक्टर में और उसमें जो है डीजल महंगा होने लगा। फिर जो है लाइट आई तो ट्यूबवेल वगैरह जो है वो लाइटों के चक्कर में गड़बड़ होने लगे। फिर अब ड्रोन आ गया। समझो बात को, ये तुम्हें असली मुद्दों से भटकाएंगे, ये इन्हीं में लगाएंगे। तो जी। वहां जो 50,000, निश्चित ही मैं ये नहीं कहूंगा 50,000 ड्राइवर जो गए वो सरकार से पैसा लेके गए, वो सही गए हैं, हम्म। लेकिन वो पूरे दुनिया में एक माहौल दिखाया जा रहा कि पब्लिक में आक्रोश है, आक्रोश है, और पब्लिक खेल लो। अब देखो एक एक बात उठेगी कि फ्री लॉन्च कॉलोनीज बने। अब इसकी बात उठ रही है, जैसे क्या बोला शब्द तुमने, वो था, बताओ कौन सा शब्द बोला था? फ्रीडम कॉनवे, फ्रीडम कॉनवे जो था। फ्रीडम कौन जो भी था। अब मालूम है इसके हाँ, तहत भी, कॉनवे जो। हाँ कॉन्डिज्म, अब इसके तहत हो सकता है ये बात उठने लगे कि भाई लोगों को जो आजाद रहना चाहते हैं वो इस ढंग से रहेंगे,
या मान लो बहुत से लोग ऐसे विचार लाएंगे कम्यून की तरीके से रहें 10-10 हजार लोग, लेकिन फिर वही बात, उसकी मांग करोगे सरकार से, सरकार तुम्हें फिर उसी में उलझाएगी। अभी भी समझने की जी जरूरत है, आंदोलन नहीं हो गया, सफल नहीं कोई हो गया। अगर अगर मेरी जी। आज की बात पे जिसको गालियां लिखनी हो लिख लें, लेकिन हम अगले साल फिर मिलेंगे हम्म। एक नए चूतियापे के साथ। जी और फिर क्या करोगे? जी। फिर उस पे बहस करोगे हम्म। कि वो च्युइंगम आया, कि वो बबल गम आ गया, कि वो इस बार जो है ऐसे होता है वैसे होता है, फिर उस पर चर्चा करेंगे। फिर सारे यूट्यूबर्स इकट्ठे होके, मैं भी आऊंगा, ये जो च्युइंगम आया है इस पे ये विज्ञान है, खिंचता लंबा है, इसमें अच्छी वाली च्युइंगम ये होती है, वो वाली ये होती है। बस हम सब फंस गए। मैं तो चाहता हूं कि अगले साल तक पूरे हिंदुस्तान में इतने लोग तैयार कर दिए जाने चाहिए कि जिस समय ये कहे च्युइंगम आई, सब लोग अपने घरों से जूता लेके उसी दिन निकल लें। जी नेताओं के पीछे लगना पड़ेगा, और क्योंकि वो माध्यम है, उनको ही सीधे प्रहार करना हम्म। पड़ेगा। प्रहार करने के कई ढंग हैं, उस पर बात करी जाएगी। तो ये जो 50,000 ट्रक वाले, ये कहां थे? ये पहले दिन क्यों नहीं आए? ये दबाव हम्म। इनको जानबूझ के दिया गया, उसके बाद आए। और 50,000 ट्रक वाले आए। अब परिणाम वहां पे ये हुआ कि वहां पे लगा दिया गया वो क्या बोलते हैं, क्या लगा था? इमरजेंसी। देखो शब्द मुझे नहीं याद रहते। हम्म। इमरजेंसी लगा दिया गया। जी। अब इमरजेंसी लगा दिया गया, हिंदुस्तान तैयार है इमरजेंसी के लिए। अब वहां का हम्म। एग्जाम्पल सेट कर दिया उन्होंने। वहां का एग्जाम्पल, जैसे चीन में वुहान का एग्जाम्पल सेट करके पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाया गया, ऐसे ही इमरजेंसी का एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। एक डेमो बना दिया गया है हम्म। कनाडा में कि अब जब कभी ऐसा हो बड़ा आंदोलन तो इमरजेंसी लगा देना। हिंदुस्तान में इमरजेंसी का मतलब समझते हो? शब्द वही है, लेकिन जी हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगेगी तो मोदी जी सत्ता में रहेंगे। फिर तुम्हारे मूल अधिकार समाप्त। मेरी बात याद रखना, ये वीडियो याद रखना, कि इस देश में कहीं 2 साल जी। में दबाव ना बढ़े इतना ज्यादा कि कुछ लोग कहें, करोड़ों लोग जो हैं इकट्ठे होकर आंदोलन करेंगे, तो पता लगा मोदी जी कहें इसका हल जो था वो कनाडा ने इमरजेंसी दिया था, इसलिए भाइयों और बहनों कनाडा को मिसाल बनाते हुए जी। हम यहां इमरजेंसी लागू करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सखा जी, अब राजनीति पार्टियां हैं वो पूरी तरह से बिकी हुई, या उनकी कठपुतलियां षड्यंत्रकारियों की। आंदोलन की अगर आज हम चर्चा कर रहे हैं तो प्रतीत यही हो रहा है कि या तो पहले से ये प्लान होते हैं, कंट्रोल अपोजिशन होते हैं ज्यादातर आंदोलन, जिसका आपने जिक्र किया था वो रामदेव का आंदोलन या अन्ना हजारे का आंदोलन। तो अब आंदोलन भी इसका समाधान नहीं, राजनीतिक पार्टियों से भी कोई भरोसा नहीं, किसी भी नेता को आप बिठा दो गद्दी पर वो गुलामी ही करेगा। फिर जरा समाधान ऐसा बताएं जिसको लेकर के जनता आगे भी बढ़ पाए, वो संभव भी हो, और फिर कोई एक आशाकीकरण के साथ साथ आगे बढ़ाया जाए उसके साथ से। देखो, बार बार एक बात समझनी पड़ेगी। आप हम्म। आपको गुलाम बनाने के लिए सरकार के पास एकमात्र तरीका है, एकमात्र तरीका, और वो है भय व्याप्त करना। भय दो वजह से आता है, अज्ञानता और डिपेंडेंसी। अज्ञानता का अर्थ है कि तुम्हारे पास सही जानकारी ना पहुंचने देना, तुम्हें जानकारियों में उलझा देने से भी अज्ञानता होती है। वो कोई मैसेज दे रहा है, हम कोई मैसेज दे रहे हैं, इससे भी अज्ञानता फैलती है। तो एक तो अज्ञानता, दूसरी तरफ डिपेंडेंसी सरकार से। मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझने वाला है। हर बार के जी। आंदोलन से नेता निकलते हैं। नेता बुरी बात हम्म। नहीं है, किसी एक को तो हम्म। अगुवाई करनी पड़ेगी, ये बात भी सच है। लेकिन हम्म। मैं चाहता हूं इस बार जनता बहुत बड़ी संख्या में खड़ी तो हो, लेकिन नेता के खिलाफ जी। खड़े होकर दूसरा नेता बनाने के लिए नहीं, बल्कि पहले एक डेमो हम्म। के रूप में अपने घर में जो संख्या खड़ी हुई है वो अज्ञान
समझदारता से ना भरी हो, उसमें समझदारी हो, ज्ञान हो। जैसे मैंने कहा कि हर व्यक्ति को पूरी समझ होनी चाहिए जितनी उसकी राजा को है। राजा को तो संविधान पता जी है, लेकिन तुम्हें संविधान नहीं पता है। आज का हालत में यह है कि राजा सब जानता है, प्रजा कुछ नहीं जानती। मैं जिस प्रजा की बात कर रहा हूं जी वो कह रहा हूं कि जितना, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, फॉर एग्जाम्पल, प्लीज मुझे मत मानना, और मान लो वो बुरी बात जी होगी, कर लो बुराई, तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं राजा हूं, थोड़ी देर के लिए मैं राजा मान लो, हम्म तो मैं ये कहूंगा कि मेरी प्रजा को भी मैं होशियार बना रहा हूं। एक एक बात जो मैं जी जानता हूं वो बता रहा हूं प्रजा को। तो एक तो अज्ञानता से हम्म मुक्त, दूसरी बात होती है कि डिपेंडेंसी से मुक्त। जैसे मैं कह सकता हूं कि मैं चाहता हूं कि लोग खड़े हों, 100-100 लोगों के संगठन पूरे देश में, फिर वो हजारों लाखों के भी होंगे, लेकिन इनके बीच में इनके स्वास्थ्य के लिए भी कुछ डॉक्टर नियुक्त किए जाएं, ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक जैसे भी। उसके अलावा इनके व्यवसाय के लिए भी मार्ग खोले जाएं नए तरीके के। कहने चाहिए जनता को अब स्वयं अपने हाथ में इतना सब लेना पड़ेगा कि उसे राजा के प्रति दबाव ना झेलना पड़े। जैसे मैं हूं, और कोई भी क्रांतिकारी, कोई भी, जितने भी हैं जो अपने झंडा बुलंद कर रहे हैं, उन सबके पास दो चीजें ही हैं। एक, उनके पास समझ है, और दूसरी वो कि उनके पास सामर्थ्य है। वो कह रहे हैं कि हमें भैया अगर वो नौकरी से निकाल देंगे तो हम अगला कमा लेंगे, ये भी समझ है उनके पास। अगर वो कह रहे हैं कि वो नहीं देगा तब भी हम अपना धंधा चला लेंगे, तो सच बात तो ये है कि वो उन पर डिपेंड नहीं है, या डिपेंडेंट हो भी फिर भी इतनी समझ रखते हैं कि उनको छोड़ के खुद को खड़ा कर लेंगे। फाइनली बात वही है, डिपेंडेंसी पे नहीं रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे सारे लोग जो हों वो डिपेंड ना हो, हमारा जो संगठन बने वो अपने में इतना स्टेबल हो कि राजा पे डिपेंडेंसी है ही नहीं हमारी किसी प्रकार की, तो हम राजा की बात भी नहीं मानेंगे। और अगर ये चीज हो जाए, और गौर करो होती है, जी इतने नौकरी वाले तो थोड़े ही लोग होते हैं यार, हर आदमी सरकारी नौकरी मांग बिल्कुल रहा है, लेकिन गौर करो नौकरी तो 2% 3% लोगों के पास होती है, बाकी सब लोग तो और तरीके से जीवन चलाते हैं। जी लेकिन हमको सिखाया गया स्वास्थ्य मेन है, शिक्षा मेन है, शिक्षा सरकारी बनाएगी तो उसमें फंसे हुए हैं, स्वास्थ्य सरकारी देगी तो उसमें फंसे हुए हैं। 5 लाख रुपए का जो स्वास्थ्य पे लाया गया है लोन या जो बीमा, वो भी फांसने की तरीका है। तुम सरकार से फंस जाओ, तुम सरकार से जी फंस जाओ, यही करते हो। अच्छा, मैं कहूं कि हमारे संगठन के जो लोग जुड़े होंगे, एक छोटी सी बात, हम उनसे कहेंगे कि तुम्हारा जी इलाज जो है वो हर शहर में एक आदमी नियुक्त करूंगा सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल की तरफ से, जिसको स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी होगी, जो डॉक्टरी की समझ रखता होगा या कुछ, जी और वो तुम्हारा इलाज फ्री करेगा। हम्म तो इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं कह दूं कि तुम लोग 100 लोग वहां इकट्ठे होते हो, और 100 लोग में हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे इस ढंग से कि अगर किसी की रेडीमेड की दुकान है तो बाकी 99 लोग उसी के यहाँ से रेडीमेड खरीदो, किसी के चने बेचता है तो उसके भी चने खरीदो बाकी लोग, फिर 100 लोग मिलकर इतनी सामर्थ्य भी रखते हो, किसी के पास कुछ भी नहीं है तो उसकी चप्पल और कपड़े दिला सको, बुरा नहीं मानना। 100 लोग अगर जी हर शहर में हो जाएं तो मैं कहता हूं कि ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि अगर उसमें से 10-20 लोग बिना कमाए भी हों तो बाकी के 80 लोग जितना सरकार चना और राशन देती है उतना उनको फ्री दे सकते हैं हम। जी नहीं हो सकता क्या ये? अच्छा सका जी, इसी में जरा इसको और ऐड कर लीजिए। जैसे अभी जो आप बात कर रहे हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ऑफ ग्रिड आप चाहते हैं कि अपनी ही जगह पर रह करके इस संगठन के लोग ऑफ ग्रिड व्यवस्था के रूप में रह सकते हैं, क्योंकि जहां तक अगर आप ने भी सुना होगा, ये जो ऑफ ग्रिड वाला मुद्दा है, इस पर भी जरा प्रकाश डालें कि क्या इससे भी कुछ मिलता जुलता है जो प्लानिंग आप बात कर रहे हैं। नहीं, पहली बात तो उस मुद्दे के बारे में मुझे भी पता नहीं है तो मैं क्या बोलूं, थोड़ा बहुत बता दो फिर जी सब जान जाऊंगा। अभी मुझे उसकी हाँ, एबीसीडी ऑफ बताओ, ग्रिड, फिर ए से एप्पल में बताता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, अगर फिर उसके बाद आप प्रतिक्रिया दे पाए। ऑफ ग्रिड की बात कर रहे हैं, काफी सारे क्रांतिकारियों की मेरी भी मुलाकात तभी हुई है चैनल के माध्यम से। तो वो लोग बात करते हैं, जैसे कुछ छत्तीसगढ़ या कुछ इलाकों में उन्होंने एक बहुत बड़ी जमीन लेकर के, उनका मानना है कि हम समझ एक सोसाइटी बनाएंगे जिसमें, समझ गए समझ ना, गया हाँ समझ बस गया वही है। समझ गया।
समझ जी जी। गए? देखो, ऐसा है, हम्म। इसी तरीके की बात कम्युनिज्म की होती है। ओशो की जी कम्युन की बात भी थी कि 1-1 लाख लोगों के ग्रुप रह सकते हैं अलग अलग, और वो जी सकते हैं, जी। लेकिन ये फंस जाएंगे। हम्म। मैं आगाह कर देता हूँ, हम्म। होशियार कर देता हूँ। मेरे दिमाग में भी ये विचार आया था, लेकिन इस पे जब मैंने चिंतन किया तो मैंने कहा कि हम तो सरकार को ऑफर कर रहे हैं, सरकार भी फिर जी अपने कम्यून बना लेगी। सरकार कहेगी उसमें जो रहो वो तो रहो, एक तरीके से हम्म। गरीब फकीर चने खा के रहने वाले, जी। और अपने आप जो रहेंगे हम्म। शहरों में वो लग्जरी, टीवी फ्री, बिजली फ्री, ये सब फ्री करके रख देंगे। और उसके बाद यही इनका प्लान है, तुम्हें कॉलोनियों में बांध रहे हैं, तुम्हें छोटी छोटी जी कॉलोनियों में बंद कर देंगे। फिर हालत ये होगी कि दिल्ली एक कॉलोनी होगा, है ना, गाजियाबाद एक कॉलोनी होगा, दिल्ली वाले गाजियाबाद जाने के लिए पासपोर्ट लेंगे, ये हो जाएगा। जी। जो लोग ये बात कर रहे हैं वो सरकार को एक नए प्रकार का ऑफर कर रहे हैं कि हमें और जंजीरों में बांध लो। मैं यहां पे होशियार कर जी। रहा हूं, इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। मैं दूसरी बात कर रहा हूं यार, उन्हीं के बीच रहेंगे, उन्हीं के बीच हम्म। रहेंगे, कहीं नहीं जाते हम। जी मैं 100 लोगों को जिनको कह रहा हूं उनको ये नहीं कह रहा हूं तुम्हें हमारा खेत दिला देंगे, वहां रह लेना। नहीं, जी। उनके बीच रहेंगे, उन्हीं उन्हीं के, कहते हैं उन्हीं के बालों में जुएं की तरह रहेंगे, खुजलाते रहो हमें जिंदगी भर। जी। तो वो जो बात कर रहे हैं वो खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि वो समाधान दिखाई तो पड़ता है। जैसे मैं कहूं मेरे पास बच्चे रहते हैं, मेरे पास बच्चे रहते जी। हैं और वो उसी तरीके से रहते हैं जैसे मां सोच सकता है कि हम शहर के बाहर ला के ले लें। लेकिन मैं कह रहा हूं हम शहर के बीच रह रहे हैं, सब कुछ सुविधाओं के बीच जी रहे हैं, मॉडर्न तरीके से जीते हैं। जी। ऐसी इसी तरीके से लोग अपने अपने घरों में रहे, मॉडर्न तरीके से रह सकते हैं। वो जो विचार है वो भगोड़ा विचार है। जब ये हुआ था कोरोना का जी। फर्स्ट पार्ट, तो उस कंडीशन में सबके अंदर ये विचार आया था खेती ले लो, जमीन ले लो, अपने भैया रहने लग जाओ, ऐसे हम्म। भरोसा नहीं शहर में रहने का। लेकिन वो यही तो चाहते हैं भाई, समझो तो बात। हम्म। यही यही तो वो चाहते हैं, तुम ऐसा करो तो वो दुनिया को दिखाएं हम्म। कि एक तरफ उला ला ला करते हुए लोग रह रहे हैं, दूसरी तरफ जो है बैंगा बॉयज रह रहे हैं। जी। और फिर समझो, अगर ऐसी कॉलोनियां बन गई और उन्होंने अपने ऐसे महल बना लिए जिसमें सब तरीके की सुविधाएं दी, तो एक दिन कॉलोनियों में लड़ाई होगी उस महलों में जाने के लिए, उन कॉलोनियों में जी। विद्रोह शुरू हो जाएगा। और जब वो महलों में जाएंगे तो महलों से कहेंगे अच्छा तुम वहां से आए, उन कॉलोनी में रहते थे, चलो भैया अब तुम मजदूरी करोगे हमारे यहाँ, तुम्हें सिर्फ मजदूर का सर्टिफिकेट देंगे, बोलो तैयार। अब वही बात है, महारानी ना मिली तो उसके चमचागिरी करने को मिला, उसके नौकर बनने को मिला, तो लोग जी। स्वीकार कर लेंगे। तो आने वाले समय में बहुत बुरी हालत हो जाएगी। देखो हिप्पियों का आंदोलन हुआ हम्म। था, हिप्पियों का आंदोलन ऐसा था जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पैसे वाले घरों के बच्चे बिल्कुल जीरो पे आके और रहने लगे थे कि नहीं, बहुत बड़ा आंदोलन था। जी। लेकिन उस आंदोलन का नतीजा क्या हुआ? उसके नतीजे में यही हुआ कि फाइनली वो लोग सब अपने घर वापस लौट गए। हम्म। ये थोड़ी देर के लिए पिकनिक मनाना ठीक लगता है? जी। ये अच्छा, जो बात, सखा जी एक बात। हाँ जी, बोल, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहले मुझे एक बार बताएं, जैसे जो एक आश्रम मूवी आई थी बॉबी देओल की, तो शायद मेरे ख्याल से पहले एक बार मुझे बताएं कि आपने देखी है वो। जी देखिए, बिल्कुल देखिए। उस मूवी नहीं है, सीरीज है, बता तो दूं मैं। कुछ लोग, हाँ वो सीरीज, हाँ तो लोग कह रहे हैं, कुछ कमेंट में भी सवाल आए हुए हैं कि सखा जी इंस्पायर्ड लगते हैं बॉबी देओल से, क्योंकि जो प्लानिंग आप वैसे बता रहे हैं तो कुछ मिलती जुलती उस तरह की उसमें भी है, हालांकि वो एक अलग नजरिए से प्रस्तुत की गई है पूरी सीरीज। लेकिन क्या इसके बारे में थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, फिर मैं अगले प्रश्न पाऊंगा। भाई भाई देखो, पहली बात है कि बॉबी देओल अगर मेरी तरह लग रहा है या उसने उसमें वैसे रूप लिया है, तो ये तो बॉबी, या तो मेरे ऊपर रिसर्च हो रही होगी कि इनके जैसा रूप दिलाओ, क्योंकि मैं मॉडर्न बाबा हूँ, मेरे यहाँ स्त्रियां भी रहती हैं, नहीं, मेरे यहाँ सब कुछ रहता है। एक मिनट, एक मिनट, एक सवाल मिनट, प्लानिंग को लेकर के है। एक जी मिनट, जी जी। एक मिनट, एक मिनट। जी जी। ठीक। देखो सच बताएं कि उसकी जो शुरू में प्लानिंग दिखाई गई थी उसमें कोई कमी नहीं, अगर हम्म। वो प्लानिंग की बात करें।
मैं सिरसे वाले बाबा की बात कर लेता हूँ यहाँ को एक बार को। आप लोगों को जी। ये तो कहा गया कि हनीप्रीत और सिरसे बाबा बाबा ये तो बड़ी बातें हुई। उसकी गुफा थी, उसकी भी बहुत हम्म। सारी बातें हुई, लेकिन उसने 10-10 दिन के अंदर अस्पताल खड़े करके दिखा दिया। इसकी चर्चा हुई कहीं? बिल्कुल। वो उसने एक ऐसी ठेकेदार की एक वो बना ली थी, हमने सुना है कि उसने एक ऐसा बनाया था कि ठेकेदारी करेगा, और मान लीजिए हम्म। सरकार अस्पताल बनाने का ठेका देती है 500 करोड़ का, तो 500 करोड़ में कोई कंपनी बनाए, उसकी बजाय उसने कहा था हम 450 करोड़ में बना देंगे और बहुत कम समय में बना देंगे। और 450 करोड़ वो जी। लेके, और वो एक ही काम का, उन्होंने कहा भाई जितने भी हमारे सन्यासी हैं वो सब वहां श्रमदान करें। एक सन्यासी अगर पूरे दिन जाके हम्म। वहां लगा तो 700 रुपए उसने बचत करा दी श्रमदान के नाम पे। जी। और लाखों हम्म। लोग एक साथ लग जाएंगे तो जल्दी भी बन जाएगा। टेक्निकली अच्छा है। जी। अब लोगों को, एक तो पूरी दुनिया में सेक्स को लेके इतना फ्रस्ट्रेशन है, और ये नेताओं ने नहीं, हम्म। नेताओं ने पैदा किया। सेक्स को लेके इतना फ्रस्ट्रेशन है कि राम रहीम की और हनीप्रीत की ज्यादा चर्चा हुई, उसके अच्छे कामों की नहीं हुई। असल में जब हनीप्रीत की चर्चा जी। होती थी तो 100 लोग जो बुराई करते थे उसमें 99 सोचते थे कि हनीप्रीत के साथ काश उनका चक्कर चल जाता। बिल्कुल। ये जेलसी है। कड़वा है। अकेले अकेले हर आदमी सोच ले, थोड़ा ये फीलिंग आती थी। हम्म। और हनीप्रीत का कोई बुरा फोटो नहीं दिखाया गया, सब बहुत डैशिंग फोटो दिखाए जाते थे ताकि लोगों में जलन बढ़े। जी। हनीप्रीत असलियत में इतनी सुंदर नहीं दिखती जितनी उसके फोटोओं में वो दिखती थी। जी। तो असलियत वाली चीजें कम सामने लाई गई। लेकिन जब वो एक आध फोटो आया, जब वो विदा हो गए, जब वो बिछड़ गए, तो हनीप्रीत का कुटा पिटा फोटो भी दिखाया गया। वो पहले दिन से क्यों जी। नहीं दिखाया गया? तो ये सब दिमागी गेम होते हैं। और देखो, अब उसे निकाल के बाहर ले आए, अब उसे निकाल के अपने जी। प्रचार करवाने के लिए बाहर ले आए। अगर वो इतना ही बुरा था तो अब क्यों आ गया? जी। अच्छे भी थे तो कठपुतली तो फिर वो भी बन जाते हैं ना, जैसे राजनीति पार्टियों के, देखो, जैसा वो आप खुद भी कह रहे हैं कि अभी अब उनको यहाँ, भी बाहर लाया गया। अब यहाँ एक बात प्लीज, एक बात मेरी अंतर है वो समझ लेना जरूरी है। हम्म। उनके लोग कठपुतली थे क्योंकि वो जो कहते थे वो जी। मान लेते थे। हम्म। वो अपने ऊपर संदेह नहीं उठवाते थे। जी। वो अपने जीवन को खुले पेश नहीं करते थे। वो लोगों को हम्म। उन चीजों की नॉलेज नहीं देते थे जिनकी उनको स्वयं थी। लेकिन मैं लोगों को नॉलेज जी। देता हूं वही। मेरे जीवन पे एक भी पर्दा हो हम्म। तो कोई बता सकता है। मैं लोगों को ये बना रहा हूं कि जितनी नॉलेज राम रहीम में है उतनी उनके श्रद्धालुओं में होनी चाहिए, जितनी अगर मुझ में है उतनी तुम में होनी चाहिए। और तब होगा सवा जी। लाख से एक लड़ावा। बहुत सुंदर। जी। तो मेरे ख्याल से आगे बढ़ा जाए तो अभी एक और नजरिया, चूंकि आप बार बार अपने आप को खोलकर ही ऐसा रखते हैं कि लोग जाहिर सी बात है संदेह तो करेंगे, हालांकि बहुत सारे लोग आपकी इस चीज को पसंद भी करते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं आप उनके। लेकिन अभी भी मैं कमेंट बॉक्स में थोड़ी नजर मार रहा हूं तो या उधर मैंने एक और जगह बोल रखा है कि अगर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछिए। कह रहे हैं कि सुमित सर, आरएसएस का आदमी आंदोलन को खराब ना करे, इस बात का ध्यान रखा जाए। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं इनका, हालांकि एक दूसरा बिल्कुल। कमेंट है, वो उसको उसको पढ़ के इनकी पता चल जाएगी कि आंदोलन में तो बाकी सभी लोग थे, ये व्यक्ति खुद क्यों क्रेडिट ले रहा है बाकी, और आंदोलन की बुराई क्यों कर रहा है। उनको सीधे सीधे ये वीडियो का भी उद्देश्य उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हम क्रिटिसाइज करने बैठे हैं आंदोलन को, ना कि कुछ इन्फॉर्मेशन देने। ऐसा भी कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने हो सकता है ना लिखा हो, बट ऐसा अगर जो लोग सोचते हैं तो उनको भी आपका संदेश। देखो, आंदोलन का सबको पता है, सब वीडियो के माध्यम से है, सब देख सकते हैं। जी। सबको हम्म। पता है कि एक वक्त आया था जब पहले दिन ही ज्ञापन नहीं लेने के बाद पैकिंग हो गई थी। सबको जी। पता है। तो उस पैकिंग के हम्म। बाद सबसे पहली तो बात यह है कि वहां बैठने की बात किसने कही। मैं कोई श्रेय नहीं ले रहा, जी। किसने कही? मैंने कही।
अब अगर ये कह रहा हूं मैंने कही, तो इसमें श्रेय लेने वाली बात कहां से आ गई? ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि इस तरीके से हुआ। अब ये तुम्हें श्रेय लेना लग रहा है, तो इसमें मैं क्या करूं? जी अब मैं ये कह सकता हूं कि एक महिला ने आके मुझे वहां ढपली दी, अभी वो मेरी खो गई, वो पुलिस ने खैर वापस भिजवाने के लिए वो हो गया है कि मेरी वो ढपली पहुंच जाएगी मुझ पे। अब वो लोग कहें कि वो महिला ने ढपली आपको दी, वो तो आंदोलन की ढपली थी, आपकी थोड़ी थी। जी तो मैंने जो खाया था वहां पे, वो सबने क्यों नहीं हागा था? जी देखो, ये ये जो आरएसएस का शिकार ना हो जाए या ये सब ना हो जाए, तो ये व्यक्ति अपने बारे में ही बात कर रहा है जिसने प्रश्न किया है। जी आरएसएस वाले ही ऐसे प्रश्न उठाते हैं हम्म कि ये व्यक्ति श्रेय क्यों ले रहा है। अरे मैं कह रहा हूं मेरा हर व्यक्ति श्रेय ले। अभी तो मैं यहाँ पे खुद बैठा हूं, अभी मैं यहाँ जो बच्चे गए उनको भी कहूंगा बैठो आके, एक एक दिन अपना तुम भी अनुभव बताओ, और बिल्कुल रोक टोक नहीं करूंगा कि तुम्हें क्या लगा क्या कहा। एक रवीना है लेडी, उससे पूछ लो। वो मैं यहाँ गया था, उससे पहले जीवन में कभी उससे बात नहीं हुई थी, और जब से लौट के आया हूं तब से मेरी कोई बात नहीं हुई है। उससे पूछ लो जी कि उसने आंदोलन में क्या देखा, क्या महसूस किया। और उसने ये भी महसूस किया कि सका जी हम बैठे जरूर आपकी वजह से इतने दिन, लेकिन फाइनली आपकी 8 PM क्रांति की बात अच्छी है। सड़क पे इस तरीके से ज्यादा दिन जी तक कुछ नहीं हो सकता। हम्म बिल्कुल। चलिए सखा जी, मैं सीधे अब एक जो अहम प्रश्न है उसी पर आना चाहूंगा, दर्शक भी जानना चाहते हैं, और इस वीडियो का टाइटल भी चूंकि ये रखा था कि आगे की प्लानिंग क्या है आपकी, और दर्शक भी जो 8 PM क्रांति से जुड़े हैं या हमारे माध्यम से भी आपसे जुड़े हैं, क्या उनको करना है, क्या आप करने जा रहे हैं, वो जरा रणनीति पर बात कर ली जाए। आप जिस भी तरीके से समझाना चाहें वो आप बता सकते हैं। सब लोग यही जानना चाहते हैं अब आगे के स्टेप क्या होगा। देखो, मैं अपने स्टेप की बात करता हूँ। कई बार होता है आगे का जी स्टेप जब लोग पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आप सब क्रांतिकारियों ने मिलकर क्या किया। पहली बात तो यार, ये क्रांतिकारी क्रांतिकारी सब कहना बंद करो। जी आपका कोई क्रांतिकारी नहीं है। सब अपने तरीके से उनको जो अच्छा लग रहा है, जिसमें वो कंफर्ट समझते हैं, वो कर रहे हैं। तो क्रांतिकारी काहे के? बस ये है जी कि हम जो कर रहे हैं ज्यादा की नजर में आ रहा है, और तुम लोगों की आदत है या तो हीरो बनाने की या क्रांतिकारी बनाने की। भैया तुम हमें क्रांतिकारी मत बनाओ, नहीं तो हम में से 2-4 सूली लटक जाएगा तुम और ज्यादा अच्छा क्रांतिकारी सिद्ध करने के चक्कर में, जी कि हम बेहतरीन क्रांतिकारी बन के दिखाएंगे। तो भैया हम नहीं इस रेस में हैं। हम तो अपना काम कर रहे हैं, और उस काम के तहत मेरे अंदर जो योग्यता है, और इस बात में कोई कहे कमी हो तो बताए, मेरे अंदर एक योग्यता है लोगों को नए नए शब्दों, नए नए तरीकों से मोटिवेट करने की, नई नई प्लानिंग जी से उनको जोड़ने की। मेरे पास सड़क से लेके और नेट तक का हर तरीके की समझ है, और इस जी बारे में मैं कह सकता हूं कि मैं एक, जो भी लोग आप जानते हैं उनमें एक अलग तरीके का व्यक्तित्व हूं, अलग तरीके का। बिल्कुल और मैं अपने ढंग से वही बात कह दूं तो मैं लोगों का इलाज भी कर सकता हूं। मैं डॉक्टर भी हूं, जी मैं लोगों को ज्ञान भी जी दे सकता हूं, मैं सन्यासी भी हूं, मैं सड़क पे आंदोलन भी कर सकता हूं, मैं वो भी हूं। मैं सब तरीके से चीजें कर सकता हूं। तो मैंने तो अपनी क्षमता के अनुसार एक ही चीज करनी है। मैं फ्यूचर में जैसे कहा कि अभी, बिल्कुल अभी ये समझ लो सबसे ज्यादा मुझे वेट इस समय अपने उस ऐप का है, क्योंकि वो आधार बना के जी चीजें होंगी, उसको हम एक हम्म रखेंगे। अभी आप सबको पता है हमारी 95% रीच घटा दी गई है। 95% बिल्कुल रीच। बिल्कुल आप में से कितने लोग हैं जिनके फेसबुक अकाउंट बार बार ब्लॉक किए जा रहे हैं, मतलब बार बार ब्लॉक किए जा रहे हैं। अब आप लोग टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, बहुत से लोग हैं जो फेसबुक अकाउंट दूसरा बनाते हैं वो भी ब्लॉक हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि आप लोग उसी नंबर से बनाते हो। उसी नंबर से मत बनाओ, जी दूसरे नंबर से बनाओ, दूसरी ईमेल आईडी से बनाओ, या फिर बनाने के बाद आप एक ही दिन में 1000 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हो, हमारा ही फोटो बार बार 1000 शेयर कर देते हो, इससे बंद हो जाते हैं। तो ये मत करो। कई बार वो आईपी एड्रेस से भी वो ट्रैक कर लेते हैं, ये भी इसमें एक मैं फैक्ट है। हाँ, ये भी एक होता है, ये भी सब चीजें होती है। तो जी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम अपने ऐप का इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आधा गेम उधर खेलेंगे, आधा इधर खेलेंगे, तो चीजें आसानी से हो जाएंगी, बिल्कुल है ना। तो जी फिलहाल कोई बात नहीं, हम अपने ऐप का इंतजार कर रहे हैं,
उसके साथ साथ जैसे ही हमें कल कंफर्मेशन मिल जाएगा, आज मेरी बात हुई, वो कल मुझे कंफर्मेशन दे देंगे कि किस तारीख तक हम मुहैया करा जी। देते हैं। तो उस तारीख के बाद से ही हम जो हैं लोगों को कैंप्स टाइप की चीजें करने लग जाएंगे और उन्हीं के शहर में करेंगे। हम जाएंगे वहां पे, उसकी व्यवस्था पे मैंने थोड़ा दिन में बोला भी है आज, तो उसके संबंध में पूरा एकदम जी। विस्तार से बोलूंगा। तो हमारा यही है कि हम हर हम्म। शहर में मिनिमम 100 लोगों का ग्रुप खड़ा करेंगे। और वो ग्रुप ऐसा नहीं होगा कोई माँ की झंडा गाड़ देगा, वो ग्रुप हर ढंग का समझदारी जी। होगी। उसमें 4-5 वो लोग होंगे हम्म। जो वहां लोगों को बोल सकें, हफ्ते में एक बार मिले, कहीं सेब चना मूंगफली कुछ खाएं बैठ के, है ना, और अपने हम्म। अपने विचारों को बढ़ाएं। जैसे एक समय कॉफी हाउसेस हुआ करते थे, तो अगर हमारे उन 100 ग्रुप में कोई एक व्यक्ति, ऐसे 2 व्यक्ति होंगे जो बेरोजगार होंगे, तो उनसे कहेंगे अपने शहर में कोई जगह जी। देख लो 5-10 हजार रुपए किराए पे, और वहां पे कॉफी हाउस खोल लो, 8 PM कॉफी हाउस जी। खोल लो। वहां पे लोग आए, वो चाय पिए कॉफी पिए, उससे तेरा खर्चा भी चलेगा, 4 पैसे भी कमाएगा, और वहां जी। पे क्रांतिकारी विचारों का लेन देन हो। तो इस तरीके की हम चाहते हैं कि एक विचारधारा के तहत पहले लोगों को समझदारी से, ज्ञान से भरा जाए, उसके बाद साहस से भरा जाए, और फिर धीरे धीरे डिपेंडेंसी खत्म की जाए। मैं अभी मिला हूं कुछ लोगों से, तो बात वो हम बाद में लाएंगे। कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि सरकारी योजनाएं चलती हैं जिसके तहत लोगों को बहुत लाभ मिलता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। 15 लोगों का हम्म। ग्रुप बनाया जा सकता है, जो 15 लोगों का ग्रुप गरीबों का ग्रुप हो, तो वो ग्रुप ऐसा भी बनाया जा सकता है कि उनको 100-100 रुपए महीना डालने हैं, और शायद 2-3 महीने के ग्रुप के बाद उनको संस्था के माध्यम से सरकार जो है वो 2-2 लाख रुपए का लोन देती है, यानी कि 30 लाख रुपए का लोन मिलेगा। वो फिर 30 लाख से एक व्यवसाय शुरू जी। कर सकते हैं। वो अब हम इस पे भी उतरने वाले हैं। जी। हर शहर में लोगों को व्यवसाय और ये सब मिलना चाहिए। सरकार नहीं बेरोजगारी दूर कर पा रही, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, अभी जो टारगेट था 1 लाख लोगों का, उसकी अगर कुछ मैं वो अपडेट चलेगा। जानना चाहूँ तो वो कितने लोग पहुंच चुके देखो, हैं अब तक? लास्ट लास्ट जो मैं यहाँ से गया था, तब मेरे पास इंफॉर्मेशन 13,000 लोगों के नंबरों की थी कि 13,000 नंबर जी। आ चुके हैं। उसके बाद से लौटा हूँ, आज दिन भर तो मैं कुंभकर्ण का छोटा भाई हो गया था, तो बात यह है, मैं जी। जी। जानकारी ले नहीं पाया, है ना। तो ले लूंगा अपनी टीम से, उसकी अपडेट भी करूंगा। लेकिन 13,000 में सब एक्टिव है ऐसा नहीं है। 13,000 में सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही बहुतों के पास, बहुतों के हम मैसेज नहीं पढ़ हम्म। पा रहे, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए सिस्टम को जी। थोड़ा और अपडेट करने की ज़रूरत है, तो वो हम करेंगे, और उसे करने के साथ साथ हर चीज़ को एक सही ढंग के लाया जाएगा। तो इस तरीके से जी। चीज़ें होंगी। हमारा 1 लाख का जो वो टारगेट तो है 6 महीने का है, वाकई में 6 महीने का टारगेट अभी भी 2 महीने के आसपास लगभग हुए हैं, तो 4 महीने हैं, हम आराम जी। से कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो 13,000 भी बिल्कुल। हम पहले से ज़्यादा ही हैं, 2 महीने में जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हैं। हम्म। क्योंकि 13,000 से बहुत दुगने शानदार। करो तो 13 दूनी 26, और 26 दूनी 50, वो यानी कि मात्र 3 हफ्ते इसको और डबल करो तो 1 लाख हो जाएंगे। लेकिन हम तो अभी 4 महीने हैं हमारे पास। बिल्कुल, बहुत शानदार। तो अभी फिलहाल तो दर्शकों से मेरे ख्याल से अभी अगर कुछ संदेश के रूप में देना चाहें तो सबसे पहला काम तो यही है कि जोड़ने का कार्य थोड़ा तेजाई रखें, क्योंकि ये जो जोड़ने का कार्य है वो मेरे ख्याल से दर्शक ज्यादा बखूबी कर पाएंगे। जो सखा जी लगातार 8 बजे आपके सामने देखो, आ रहे हैं बीच मैं में, नहीं तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखो, अभी पहली बात तो यह है कि मेरा केवल पैंडेमिक से कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल जी। कोरोना वॉरियर नहीं हूं। मैं जी। हर तरीके की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। तो हम्म। हमारा रोल जो है वो अलग हो जाता है। कई बार हमें लोग मैच करके देखते हैं, कोई कोई विश्व रूप से मैच करके देखता है, कोई कोठारी से मैच करके देखता है, कोई किसी से, कोई किसी से। भाई जी। मुझे मैच मत करो, मैं अनमैच जी। पर्सन हूं, मैं किसी से हम्म। मैच हो ही नहीं पाऊंगा। दुनिया की कोई शख्सियत मुझसे मैच नहीं कर सकती। तो इसलिए मैचिंग मैचिंग बंद करो। लेकिन हाँ, इतना कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग हैं जिनमें डर व्याप्त है, और वो चाहते जी। हैं कि उनका डर निकले, उसके लिए वो किसी व्यक्ति का सहारा ढूंढते हैं। तो अगर ऐसे कहीं पे भी लोग हैं, तो पहली बात तो उतने लोगों का ही डर मैं दूर करके जी। उनको मजबूत बना सकूं, पहला इतना प्रयास ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं एकदम, मुझे संख्या बढ़ाने का शौक नहीं है, संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, साहस ही बढ़ाने हैं।
वो साहसी बढ़ेंगे, उनको देख के और साहसी बढ़ेंगे। एक ओशो के एक गांव में मैं गया था, वहां बहुत से ओशो जी। सन्यासी थे। मैं नाम नहीं लेना हम्म। चाहूंगा वरना थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। तो वहां बहुत से ओशो जी जी। सन्यासी थे। मैंने पूछा, भाई यार हम्म। तुम सब बहुत सारे यहाँ सन्यासी हैं, ऐसा चमत्कार, मैं तो खुश हो गया। तो वहां पता लगा कि एक व्यक्ति, उसके लड़का नहीं होता था, इत्तेफाक से उसने कहीं जी। बाजार में घूमने गया होगा, ओशो का कोई कैंप वैम्प चल रहा होगा, वहां से माला खरीद ली, माला डाल ली गले में, हम्म। उसके लड़का हो गया। उसके चक्कर में गांव भर हम्म। ने माला डाल ली। भाई जी ऐसे सन्यासी नहीं बनाने कि ओशो लड़का जी। पैदा कर गया के। हम्म। ये इस तरीके की जादू टोना नहीं कुछ चलने वाला है। और उस बिल्कुल। गांव में सन्यास के नाम पे तो बहुत लोग इकट्ठे थे, लेकिन एक भी सन्यासी नहीं था। हम सबको नाम के भ्रम डाले जाते हैं। सन्यास का मतलब एक ही जी। जैसा सब होगा, सबको एक ही जैसे के भ्रम हम्म। होते हैं। तो कल मैं एक बहुत एग्जाम्पल कह रहा था, उसको सब समझ लो। एक लड़का था, थोड़ा जी। एग्रेशन में, उसने आंदोलन में एग्रेसिव था, दिल का प्यारा था, मैं एक बात तो उसके लिए कहूंगा, नाम मुझे नहीं पता अभी भी उसका। तो वो पूरे वक्त जी। आंदोलन में रहा। तो वो थोड़ा एग्रेशन में आता था, तो मैं कहता था, बेटा क्या कर रहा है तू, यार तू समझता नहीं है, तू चुप बैठ थोड़ा सा। तो वो कल मुझसे कहने लगा, गुरु जी ज्ञान दो आप थोड़ा सा। तो मैंने कहा अच्छा ज्ञान देते हैं अच्छा। चलो तुम्हें। तो मैंने उससे कहा कि अखरोट का छिक्कल होता है? कहने लगे हाँ होता है। हम्म। तो मैंने कहा बेटा अखरोट का छिक्कल कैसे छीलते हैं? बोले उसे तोड़ते हैं। हमने कहा ओके। हमने कहा केले का छिक्कल हम्म। कैसे उतारते हैं? बोले ऐसे करके उतारते हैं, है ना। तो मैंने कहा सेब का? हम्म। बोले सेब तो छिक्कल के साथ ही खा जाते हैं। हमने कहा अच्छा मूंगफली का? मान लो मूंगफली वो तोड़ के ऐसे करके छिक्कल उतारते हैं। तो मैंने कहा बेटा अब सबके ही छिक्कल हैं, अखरोट का भी छिक्कल है, केले का भी छिक्कल है, सेब का भी छिक्कल है, मूंगफली का भी छिक्कल है। अब सोचो तुम केले का छिक्कल अखरोट के छिक्कल की तरह दो दरवाजे के बीच में कबाड़ में दब के तुम उतारोगे तो क्या होगा केले का? लोग तोड़ते हैं ना, वो अखरोट को दरवाजे जी के बीच में रख के दबा के तोड़ते हैं। अब तुम केला वैसे करके छिक्कल उसका उतारोगे तो क्या होगा? केले नष्ट हो जाएगा। जी। तो छिक्कल से ही प्रभावित होके तुम्हें काम नहीं करना है, तुम्हें समझना है कि कौन सा छिक्कल कैसे उतारा जाए। तो जीवन में आपको जब समस्या दिखती है तो समस्या समस्या का शोर न मचा के, वो समस्या हम्म। क्या है, वो समस्या क्यों है, अगर दो बातों को आप जान लोगे क्या है और क्यों है, तो आप उसकी जी इलाज भी ढूंढ सकते हो। मैं चाहता हूं कि जी। लोग इस तरीके से समझदार बने कि उनको मुझ तक समस्या पहुंचाने से पहले अपने आप समस्या क्यों है और क्या है पता हो, और उसका इलाज का जी। प्रयास भी करें। अभी तो हालत यह है कि सर में दर्द हम्म। हुआ नहीं और तुरंत एनासिन। अभी तो लोगों की हालत यह है कि जरा सा कुछ हुआ नहीं, बस प्रश्न कर लो। भाई उसका उत्तर जी। थोड़ी देर स्वयं भी खोज लो, हो सकता है तुम्हारे पास ये उत्तर हो। हम्म। तुम्हारा मोबाइल और हमारा मोबाइल सेम जानकारी से मतलब बना हुआ है। उसमें भी गूगल है, हमारे में जी। भी गूगल है। हम सब सर्च मार के पूरी दुनिया की जानकारी बराबर ले सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल। तो हम्म। तुम्हारे में गूगल सर्च करने के लिए तुम ये क्यों कहते हो तुम अगर ये प्रश्न करो कि सखा जी ये गूगल सर्च करके बताइए कि ये क्या है, तो वो तो तुम भी कर सकते हो। ऐसा प्रश्न कोई नहीं करता आज के दौर में, कोई नहीं करता। जी। कोई ये नहीं कहता सखा जी मोबाइल में नंबर डायल करके फोन लगाना सिखाएं। करता है? नहीं करता। तो मैं ये कहता हूं कि तुम्हारे अंदर भी परमात्मा का गूगल है, परमात्मा का इंटरनेट है, परमात्मा के डिपार्टमेंट्स की सभी चीजें तुम्हारे अंदर हैं जितनी मेरे अंदर है। अगर जी। उनको समझ से पहचान जान सको और एक्टिव कर सको तो तुम जो है
खुद में। जी जी ठीक है, जी बताइए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं हम्म। अगर तुम्हें सखा स्वरूप ही बना सकता हूं, जैसे मान लो किसी शहर में मैं 100 लोग चुनूंगा, 100 में से 3-4 जी उसमें होंगे जिनके अंदर मैं देखूंगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो ऐसे 3-3-4 लोगों को जी इकट्ठा करके फिर 100 लोगों का कहीं कैंप ले सकता हूं। उनको मैं जी उस रूप में समझदार बना सकता हूं कि वो अपने शहर में जाके वहां की समस्याओं का समाधान कर दें और वो मुझ तक पहुंचे ना, वही समाधान हो जाए। जी अगर ऐसा होने लग गया तो सही बात तो यह है कि समस्याओं का शोर नहीं मचेगा और ऐसा नहीं लगेगा कि दुनिया में बड़ी समस्या है। जी धीरे धीरे समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। परमात्मा ने जितनी समझ, हाथ पैर सब मुझे दिया, आंखें नाक कान, उतना सबको दिया है। हम जी सबसे बड़ी परमात्मा की शक्ति को भूले बैठे हैं और हम सब नेताओं की ताकतों और इन सब में उलझे पड़े हैं। मेरे पास ना नेताओं से कोई लेना देना, ना किसी सिस्टम से, मात्र मैं अपने आप को परमात्मा के आशीर्वाद से युक्त पाता हूं। यही जी कारण है कि मैं सारे तरीके की चीजों से गुजर जाता हूं अच्छे ढंग से। जी तो मैं चाहता हूं कि लोगों को इस रूप में मैं समझदार बनाऊं। जागृत शब्द नहीं कहूंगा, लोगों को लगेगा यह ध्यान शिविर टाइप की चीज होगी, तुम्हें लगने लगा होगा थोड़ी देर के लिए ऐसा, लेकिन इसमें मत पड़ना चक्कर में। जागृत करने के, हमारे घर में कोई ध्यान नहीं करता, हमारे परिवार में कोई अच्छा। ध्यान नहीं करता, लेकिन सभी अवेक हैं। हम्म। तो मेरे पास ट्रिकें आ गई अब हैं नहीं आगे करते या की। शुरू से? नहीं जी करते, देखो, किसी भी चीज को करना ना करना जानकारी युक्त है। आप आंखें बंद करके जी बैठे उसके अनुभव से गुजरे बिल्कुल बस, लेकिन उसको पकड़े मत। बिल्कुल। किसी भी चीज पे डिपेंड हो जाओगे तो समझो जैसे तुम सखा पे डिपेंड हो गए, फिर ध्यान पे डिपेंड हो जाओगे, फिर कभी माला पे डिपेंड हो जाओगे, कभी कपड़ों पे डिपेंड नहीं होना है। उसका जानना है, अनुभव लेना है। जैसे तुमने सेब खाया, सेब का रस ले लेना है, मल में खोजड़ तो निकली जाएगा। जी तो अनुभव जब आप ले लेते हो वो आपके अंदर रह जाते हैं, बाकी चीजें व्यर्थ रह जाती हैं। अनुभवों को, अनुभव रुक ही जी जाते हैं, वो कहीं जाते ही नहीं। तो आपको अनुभव जी सब लेना है, रुकना कहीं नहीं है। 3 दिन बहुत में शानदार। मैं एक चीज आपके माध्यम से यहाँ कहना चाहूंगा, जो भी लोग सुन रहे हैं, जी 3 दिन में वहां जो लोग हम्म। उपस्थित थे, जो लोग भी उपस्थित थे, जी मैं सबसे कहूंगा कि मैं जब वहां से निकला था, मैं सभी लोगों का धन्यवाद नहीं कर पाया था, लेकिन मैं चाहता हूं जी कि वो सब लोग नीचे कमेंट्स में या और कहीं जहां भी हों, वहां पे उन्होंने जो फोटो लिए जी अपने साथ, मेरे साथ, किसी के साथ जो लिए, वो डालें और लोगों को वहां के अनुभव के बारे में बताएं। अपने तरीके से अगर उनमें हिम्मत आ गई हो तो वो लाइव आके बताएं कि उस आंदोलन को उन्होंने कैसा देखा, क्या देखा। अच्छी बुरी बात सब बताना भाई, मेरी जी कमियां भी कुछ होंगी, मुझे हो सकता है किसी ने जैसा सोचा हो मैं वैसा ना हो, तो वो भी बताना। इससे मैं सीखूंगा, जी इससे मैं समझूंगा और अपने को और विस्तार करूंगा। जी। अच्छा, आपने तो अपनी रणनीति बता दी, लेकिन बाकी के, अब उनको चाहे क्रांतिकारी बोलिए या कुछ भी शब्द मैं इस्तेमाल करूं, लेकिन बाकी के लोग भी अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, तो भविष्य में, आगामी दिनों में फिर से इसी तरह का कुछ धरना या कुछ प्रोटेस्ट टाइप का आयोजन किया जाता है, सखा को फिर से बुलाया जाता है, क्या फिर शामिल होंगे? देखो, मेरे व्यक्तिगत शामिल होने में मुझे कभी शायद इनकार नहीं होगा। हाँ, मैं कहीं फंसा जी हुआ हूँ, किसी के पास हूँ, किसी के और कमिट में हूँ, तो शायद मैं मना कर दूं, लेकिन मेरी तरफ से हम्म। कोई ऐसे इनकार नहीं किसी का। हाँ, इतना जरूर है, मैं किसी के हीरो बनने में और उसका टिकट बेचने में मतलब कतई सहयोगी नहीं बन पाऊंगा। और सभी जी हीरो बनना जो चाहते हो वो मुझे बिल्कुल ना बनाए, क्योंकि मैं ऐसा हीरो हूं जो सारा मंच लूट ले जाऊंगा। सावधान, क्लियर कट बात कह रहा हूं, जी क्लियर कट बात कह रहा हूं। जिन लोगों को ये लगता जी हो सखा जी को बुला के सिर्फ सखा जी का उपयोग करना है,
और बस अपने मतलब को सिद्ध करना है, सखा जी को साइड में कर देना है। ऐसा जब भी मैं देखूंगा, और जो ऐसा नहीं सोचेंगे, जी। जो ऐसा नहीं सोचेंगे और मुझे बुलाएंगे, विश्वास मानो उनके आयोजन में चार चांद लगवा दूंगा। बहुत शानदार। और जिन लोगों ने भी ऐसा सोचा, तो ये समझ लो कि वो याद करो कृष्ण मूर्ति को, जय कृष्ण मूर्ति को। बस हम्म। मैं जय कृष्ण मूर्ति हूं इस तरीके के लोगों के लिए। जी। तो मैं सारा मटिया मेट कर दूंगा। जी। तो मुझसे होशियार रहने की जरूरत है। मैं वो आग हूं जो किसी पतीले के नीचे रहेगी, तो उसमें खाना हम्म। पक रहा है तो उसको पकाएगी। लेकिन अगर पतीला खाली चढ़ के सोचेगा कि उसमें खाना पका दूं, तो पतीले का जो नीचे का तला होगा ना, वही गला के नीचे गिरा देगी। तो भोजन चढ़ाओ। बहुत। भोजन मतलब लोगों के लिए। अगर लोगों का हित करने के हम्म। लिए तुम अपने पतीले का उपयोग करते हो और सखा को आग की तरह हम्म। नीचे रखते हो, तो निश्चित मैं तुम्हारे भोजन को पकाने में सहयोग करूंगा, लोगों का पेट भरे, लोगों का जी। हित हो। लेकिन तुम अगर खाली मूली में मुझे अपना पतीला गर्म करने बुलाओगे, तो मैं तुम्हारी पेंदी गायब कर दूंगा, ये पक्की बात है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से आज का लाइव कार्यक्रम यहीं पे खत्म खत्म करते हैं। थोड़ा सा बाकी का प्रश्न तो बहुत सारे हैं, और आपका ज्ञान तो खैर जानने के जिज्ञासु मेरे साथ साथ सभी दर्शक भी बने रहते हैं, और यूं ही अगर घंटों भी चलाएं तो समय कम पड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं इजाजत चाहूंगा, इस कार्यक्रम को अंत करता हूं। और अगर कुछ लास्ट आपके कुछ शब्द हो तो कह सकते हैं सखा जी, फिलहाल की इस कार्यक्रम के लिए। मैं बस इतने ही शब्द कहूंगा। तुमने आखिर में एक बात कह दी कि सका जी आपका ज्ञान तो जी। अनंत, जानने का मन करता रहता है। तो विश्वास मानना, जी। जितना तुम्हारा मन करता है उतना मुझे बताने का मन करता है। कारण है, जी। मैं वो पका हम्म। फल हूं कि जिसे खाया नहीं गया तो अस्तित्व का बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मेरे अंदर जो जी। अनुभव है, वो मैं इस अस्तित्व को देके जाना चाहता हूं। अब उस अनुभव को देके जाने में मैं देर नहीं करना चाहता, क्योंकि शरीर अपनी यात्रा काफी पूरी कर चुका है। किसी वक्त भी वो साथ जी। छोड़ देगा। तो मैं चाहता हूं उससे पहले हम्म। पहले अपने अनुभव मैं दुनिया को दूं, ताकि उसके काम आए। ये मेरी आकांक्षा है, मेरा लालच भी कह सकते हैं। और ये लालच एक जी। सात्विक लालच है। एक पाश्विक होता है, एक सात्विक होता है। लालच हर सोच में जी। होता है। कोई भी सोच जी। पाश्विक और सात्विक से रिक्त नहीं होती। हर एक की चाह होती है, हर एक का कर्म होता है। एक पाश्विक, एक सात्विक। पाश्विक नीचे की जी। तरफ जाता है, सात्विक ऊपर की तरफ। तो मैं चाहता हूं कि जी। मेरे इस सात्विक लालच को आप लोग लालच कहें, और इस लालच का लाभ उठाएं। इस अनुभव से आप सीखें, आगे बढ़ें। ऐसी मेरी आकांक्षा है। सुमित जब भी याद करेगा, या कोई और भी मुझे जब जी। याद करेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपके बीच आने की। मैं आऊंगा, अपनी बात कहूंगा। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।